सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, दिल्ली बनेगी देश की इवेंट राजधानी। दिल्ली को इवेंट फ्रेंडली सिटी बनाने का जो हमारा ध्येय है उसको हम पूरा करें। अगले 80 दिनों में दुनिया के बड़े कलाकार राजधानी दिल्ली में करेंगे परफॉर्म। कि अगले 70 दिनों में कितने बड़े बड़े 30 इवेंट्स जिसमें लाखों लोग अपना पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। मंत्री कपिल मिश्रा बोले, अगले 80 दिनों में दिल्ली में होंगे 30 बड़े इवेंट। 80 दिनों में 30 बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट और नेशनल बड़े आर्टिस्ट दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली से गायब हुए बड़े बड़े कॉन्सर्ट अब दिल्ली में वापसी करने जा रही हैं। जी हां, दिल्ली वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को क्रिएटिव कैपिटल बनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है और बड़ी खबर यह है कि सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है कि दिल्ली देश की इवेंट राजधानी बनेगी। यानी अब दिल्ली के अलग अलग स्टेडियम में बड़े बड़े कॉन्सर्ट होंगे। अगले 80 दिनों में दुनिया के बड़े कलाकार राजधानी दिल्ली में परफॉर्म करेंगे। ट्रेविस स्कॉट, मेसी से लेकर एपी ढिल्लो यहां परफॉर्म करने वाले हैं। यह जानकारी भी मंत्री कपिल मिश्रा के जरिए दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री कपिल मिश्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी और इसी दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने यह कहा कि अब अगले फेज में दिल्ली को लेकर आगे जाने की हम कोशिश करेंगे, वो है क्रिएटिव कैपिटल। यानी क्रिएटिव कैपिटल की ओर उनका फोकस रहेगा। दिल्ली में लोगों का उत्साह कहीं ना कहीं कम हो गया था। बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिल्ली में आने से घबराते थे क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। यानी सीधे तौर पर सीएम रेखा गुप्ता ने बीटी सरकारों पर भी हमला बोला। लेकिन दिल्ली में बड़े बड़े कॉन्सर्ट की वापसी हो रही है। इसको लेकर क्या जानकारी सीएम रेखा गुप्ता ने दी, जरा सुनिए। अब एक अगले फेज में हमने दिल्ली को लेके जाने की कोशिश की है, वो है क्रिएटिव कैपिटल। दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह बहुत खत्म हो गया था। बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिल्ली में आने से घबराते थे और उनको उस तरह की सुविधाएं मिल ही नहीं पाती थी जिस तरह की सुविधाएं किसी बड़े कॉन्सर्ट में, जहां लाखों आपके पार्टिसिपेंट्स हों, लाखों व्यूअर हों, ऐसा माहौल बन ही नहीं पाता था। जब उस दिशा में सरकार ने सोचा और काम करना शुरू किया तो हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितने हमारे स्टेडियम्स हैं और दिल्ली सरकार द्वारा भी जितने स्टेडियम्स रन हो रहे हैं, उन सबके सबसे पहले हमने रेट कम किए और फिर वो सारी डेफिशिएंसी, जितनी सुविधाएं हमारे इन ऑडिटोरियम्स में या स्टेडियम्स में कम थी, उन सब को रिवाइव करने के लिए हमने काम किया। इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिस पर हर किसी राज्य को फोकस करना चाहिए। स्टेडियम के रेट राजधानी दिल्ली में कम किए गए हैं और हमारा लक्ष्य है कि भारत में जो आए वो राजधानी दिल्ली में जरूर आए। क्या कहा सीएम रेखा गुप्ता ने, सुनिए। कॉन्सर्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिस पे किसी राज्य को कंसंट्रेट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और इसमें मदद हमारी की ईवा, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने और PHDCCI, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जिन्होंने लगातार हमारे पर्यटन मंत्रालय मंत्री जी के साथ मिल कर के इंडिया को कल्चरल एंड क्रिएटिव हब बनाने की दिशा में कैसे काम हो, उस पर लगातार प्रयास किया। और धन्यवाद करना चाहते हैं हम आदरणीय मोदी जी का, केंद्र सरकार का, मनसुख मांडविया जी का, जिन्होंने हमें इसमें बहुत सहयोग किया और सभी केंद्र सरकार के अपने जो अधिष्ठान हैं वहाँ पे रेट कम किए और बहुत ही इन सारे इवेंट्स के माध्यम से दिल्ली को इवेंट फ्रेंडली सिटी बनाने का जो हमारा ध्येय है उसको हम पूरा करें। तो अब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो, IG स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो, त्यागराज हो, छत्रसाल हो, इन सब के रेटों में हमने सुधार किया है। सारे ये वेन्यूज़ का टैरिफ अब पहले से कई गुना कम रहेगा। सिंगल विंडो सिस्टम एक हमारा गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा टूल है। सिंगल विंडो सिस्टम जिसको हमने कावड़ के समय उपयोग किया, जिसे हमने रामलीला कमेटियों के टाइम उपयोग किया, जिसे हमने दुर्गा पूजा के लिए दिया और अब छठ समितियों के लिए भी।
तो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम लगातार कर रहे हैं। हमने 24/7 रेस्टोरेंट्स के लिए और बिजनेसेस के लिए, आपकी दुकानों के लिए भी 24/7 दिल्ली को चलाने का निर्णय लिया। और ऐसे ही सिंगल विंडो सिस्टम हम इवेंट्स को भी सारी फैसिलिटीज़ देंगे ताकि कोई भी इवेंट होस्ट करने वाले लोग दिल्ली को सबसे अधिक सुविधाजनक माने अपने इवेंट के लिए। अभी आपको ध्यान में आया कि अगले 70 दिनों में कितने बड़े बड़े 30 इवेंट्स जिसमें लाखों लोग अपना पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। और दिल्ली को हर तरीके से, टूरिज़्म को हमने कहा था कि दिल्ली, देश में कोई भी व्यक्ति आए तो वो दिल्ली देखे बिना ना जाए। जैसे लोग अगर इंग्लैंड जाते हैं तो लंदन ज़रूर जाएंगे, फ्रांस जाएंगे तो पेरिस ज़रूर जाएंगे, तो हमारा टारगेट है कि भारत में जो भी आए उसका ये लक्ष्य जरूर होना चाहिए वो दिल्ली में आए। टूरिज़्म विभाग लगातार इसके काम कर रहा है और इवेंट हमारा एक उसका दूसरा सेगमेंट है। और इन आयोजनों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से दिल्ली सरकार देगी, सहयोग भी और सुविधा भी। और मोदी जी का विज़न जो है उसके माध्यम से दिल्ली को आगे बढ़ाया जाएगा। अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, और अब ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगी, सक्सेस होगी। तो आत्मविश्वास के साथ दिल्ली बढ़ेगी और पूरे देश में जो लगभग 150 अरब का ये लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें दिल्ली का जो शेयर बनता है 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का, दिल्ली ज़रूर उसे अब गेन करेगी। और अपने क्रिएटिव दिल्ली के लिए मैं चाहती हूँ कि सभी दिल्लीवासी तैयार हो जाएं। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं, बहुत सारे इवेंट है, फेस्टिवल टाइम है, सब लोग मिलकर के अब इंजॉय करें। पूरे देश के लोग दिल्ली में आएंगे, पूरे विश्व के लोग दिल्ली में आएंगे और दिल्ली तैयार है उनका स्वागत करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और मुझसे मिस हुई। दिल्ली में हम इवेंट वेन्यू, मतलब जहाँ लाखों लोग इकट्ठे एक टाइम पे किसी कॉन्सर्ट में, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करें, ऐसे इवेंट हम डेवलप करेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ होंगे, जहां बड़े बड़े इवेंट हो पाएंगे। दिल्ली अब इवेंट फ्रेंडली होगी, दिल्ली में लोगों का उत्साह बढ़ेगा और लोग यहां आना चाहेंगे। थैंक यू। इसको लॉन्च करेंगे हम अपने पोस्टर पर। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं बीटी सरकारों पर हमला बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने यह कहा कि हमने क्रिएटिव कैपिटल की ओर कदम बढ़ा दिया है। जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट राजधानी दिल्ली में पहले होते थे वो अचानक से गायब हो गए, क्योंकि दिल्ली में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंडर स्टेडियम हैं उनके रेट काफी ज्यादा महंगे हो गए थे। और कहीं न कहीं जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट हैं वो दिल्ली में आने से इसी वजह से घबराते थे, लेकिन अब उनके न सिर्फ रेट कम किए गए, तमाम सुविधाएं उन्हें देने की कोशिश हमारी रहेगी। और इसी के साथ जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने जानकारी दी कि राजधानी दिल्ली में अगले 80 दिनों के भीतर कुल 30 नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट, इवेंट और फेयर आयोजित किए जाएंगे। सरकार का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो दिल्ली को न सिर्फ सांस्कृतिक और मनोरंजन के केंद्र के रूप में स्थापित करना है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना ये मकसद है सरकार का। इन आयोजनों के जरिए दिल्ली में देश विदेश के कलाकार, पर्यटक और निवेशक आकर्षित होंगे। ये प्लान तैयार किया गया है। क्या जानकारी कपिल मिश्रा ने दी है, सुनिए। प्रधानमंत्री जी का एक विजन था लाइव एंटरटेनमेंट एंड कॉन्सर्ट इकोनॉमी का, और मुख्यमंत्री जी ने उस विजन को दिल्ली में लागू करने का एक रोड मैप बनाया है और उसका एक प्रतिफल है, उसका एक रिजल्ट है जिसको हम आज यहाँ घोषणा करने जा रहे हैं। हमारे बीच में इवेंट इंडस्ट्री के ईमा एसोसिएशन के लोग भी हैं। अगले 80 दिनों में 30 बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट और नेशनल बड़े आर्टिस्ट दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा इससे पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ है। और इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी जो हम लोगों ने शुरू की थी ईमा के साथ, पीएसडी, सीसीआई के साथ मिलकर 40 इवेंट इंडस्ट्री के बड़े लोगों के साथ एक राउंड टेबल की गई थी। मुख्यमंत्री जी ने जैसा निर्देश दिया था, हमने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की, राउंड टेबल की, और उसके बाद पॉइंट आउट किया कि दिल्ली में इवेंट नहीं होने के क्या क्या कारण हैं। और उसमें एक बड़ा कारण था कि रेट्स बहुत ज़्यादा थे हमारे वेन्यूज़ के। उसके बाद हम लोगों ने एक डेलीगेशन लेके गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में मनसुख मांडविया जी के साथ मीटिंग हुई,
2 सितंबर को हमारी ये मीटिंग हुई थी पूरी डेलीगेशन की, और 1 महीने से भी कम समय के अंदर केंद्र सरकार ने इस निर्णय को लिया और सारे स्टेडियम के रेट्स को रैशनलाइज किया गया। और उसका तुरंत ये रिजल्ट आया कि जैसे ही इवेंट के वेन्यूज़ के रेट कम हुए, फिर हम दोबारा इवेंट इंडस्ट्री के साथ बैठे और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेविस स्कॉट दिल्ली में परफॉर्म करने जा रहे हैं, मेसी दिल्ली में आने जा रहे हैं, ऐसी बात चल रही है। कृष्णा दास, तलविंदर, राधिका दास, एकॉन, जॉनिता, ये एपी डिलॉन, ये सब लोग अगले 80 दिन में दिल्ली में परफॉर्म करने जा रहे हैं और ये केवल शुरुआत है। और इससे भी बड़ा हमारा रोड मैप है जो प्रधानमंत्री जी का विजन है और मुख्यमंत्री जी ने जो प्लान दिया है दिल्ली टूरिज्म को, दिल्ली आर्ट एंड कल्चर को, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने पीएम मोदी के विजन का भी जिक्र किया और कहा कि लाइव एंटरटेनमेंट एंड कॉन्सर्ट इकोनॉमी, ये बात पीएम मोदी ने की, ये पीएम मोदी का विजन था और सीएम रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली में लागू करने का एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। उसका एक रिजल्ट है जिसकी घोषणा मंत्री कपिल मिश्रा ने की और बताया कि अगले 80 दिनों में 30 बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट, नेशनल आर्टिस्ट दिल्ली में परफॉर्म करेंगे। इससे पहले दिल्ली में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये भी बातें उनकी तरफ से कही गई। तो जाहिर तौर पर दिल्ली वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद जैसे जो सिटीज हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉन्सर्ट होते रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस तरीके से अब इवेंट राजधानी दिल्ली को कैसे बनाया जाए, कैसे उसकी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की जाए, कैसे लोगों को यहां पर आने के लिए प्रमोट किया जाए, ये तमाम कोशिशें अब कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर दिल्ली सरकार कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।